हेलो गाइस। आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिड्यूस मास ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम वन बॉडी प्रॉब्लम में, यानी टू बॉडी प्रॉब्लम इन वन बॉडी, यानी रिड्यूस कर दिया था। यानी दो ऑब्जेक्ट के मास को मैंने रिड्यूस करके एक में कन्वर्ट किया और जो उसमें लेटेस्ट बॉडी थी वही मास वहां पर रिड्यूस मास के इक्विवेलेंट आया था। ठीक है ना। तो आज हम क्या करते हैं उसी में, यानी सेंट्रल फोर्स अंडर सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आज हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे? सपोज यहां पर देखिए ये सन है, ठीक है। क्योंकि हम प्लैनेटरी सिस्टम की स्टडी आगे करेंगे, प्लैनेटरी सिस्टम के मोशन की स्टडी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस जगह पर सन कैसा होगा, एक फोकस पर होगा। तो ये मान लीजिए अगर सन है यहाँ पर और कोई इस तरीके से एक प्लेनेट क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो यानी कि कोई यहाँ पर एक प्लेनेट है जो हम इसको ए मान लें, ये प्लेनेट जो है क्या कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो उस समय यानी कि इस कंडीशन के लिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी, यानी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। ये प्लेनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो प्लेनेटरी मोशन में पोलर कोऑर्डिनेट, यानी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक क्या होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरे क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, किसके, अंडर सेंट्रल फोर्स के, यानी सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तभी तो हम आगे चल के इसमें और क्या निकाल सकते हैं, ऑर्बिट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ऑर्बिट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, फिर ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, कार्टेशियन फॉर्म में इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है किसके, अंडर सेंट्रल फोर्स की, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप वन बाय वन वीडियो पढ़ते चले जाएंगे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि आपने पहले ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह पढ़ी है तो उसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग के रूप में आप आगे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं जो एक्स और वाई के फॉर्म में है, ठीक है ना। और यहाँ पर आर पोजीशन पर ओ से आर पोजीशन पर कोई हम इस तरीके से कर्व ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या, देखिए कर्व ये जो दिखा रहे हैं इसी फॉर्म में तो इस तरीके से कोई क्या होगा, प्लेनेट या सैटेलाइट किसी ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट के अराउंड मूव करती है कि नहीं करती है। तो ये हमने एक पॉइंट मान लिया, जो ओरिजिन पॉइंट है यहीं पर एक बॉडी होगी और ये दूसरी बॉडी होगी, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए दो वेलोसिटी मिलेंगी हमको, एक वेलोसिटी मिलेगी रेडियल और दूसरी वेलोसिटी मिलेगी हमको ट्रांजिशनल, है ना। एक वेलोसिटी कैसी होगी, रेडियल होगी, दूसरी क्या होगी, ट्रांजिशनल होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस जगह की ये आर है और ये थीटा एंगल है, तो इसको हम आर और थीटा के फॉर्म में लिख दें। तो आर और थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। और जब हम इसको इससे मिला दें इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ओ से, यानी यहां से यहां तक की ये एक्स एक्सेस के अलाउंग है तो इसे एक्स ले लें। ये क्या है, वाई के अलाउंग है तो इसे हम वाई ले लें। अब देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें एक ट्राइंगल थ्योरम लगा दिए। देखिए इसके लिए यहां पर एक ट्राइंगल थ्योरम लगा दें। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहां पर, ये देखिए बेस है ना और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है ना। वन बाय वन करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर, आर कॉस थीटा दिया हुआ है, क्लियर है। अब इसको जो है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो dx बाई डी टी इक्वल टू, देखिए r के रिस्पेक्ट में पहले तो r का हम डिफरेंशिएट कर दें, दो फंक्शन है, एक r एक cos थीटा है, तो r के लिए करेंगे तो dr बाई डी टी हो जाएगा, और cos थीटा ऐसे लिखा रहने। अब क्या करेंगे, r को ऐसे रख देंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का करेंगे तो माइनस sin थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा d थीटा बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पर हम न्यू पैरामीटर यूज करेंगे। अभी देखिए किस तरीके से हम dr बाई डी टी को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, dr बाई डी टी को शॉर्ट में r डॉट लिखेंगे, d थीटा बाई डी टी को d थीटा डॉट लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या निकल कर आ गया, r डॉट cos थीटा प्लस यहां पर ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये r हो जाएगा, ये थीटा डॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से ये तो निकाल लिया हमने dx बाई डी टी। ये अगर देखा जाए तो dr बाई डी टी यानी कि ये वेलोसिटी का हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, पोजीशन का डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टाइम पे करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। और ये किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है। तो vx इक्वल टू r डॉट कॉस थीटा माइनस r थीटा डॉट साइन थीटा। क्लियर है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन उठा लीजिए। अब y का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, यानी वेलोसिटी y कंपोनेंट निकाल लेते। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, इसी तरीके से यहां पर भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो अब क्या आ जाएगा, ये dy बाई डी टी इक्वल टू r यानी dr बाई डी टी, दो फंक्शन है ना, dr बाई डी टी साइन थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए। फिर अब अगले बार क्या करेंगे, r को रोक देंगे, साइन थीटा का करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, फिर थीटा का करेंगे d थीटा बाई डी टी को, dr बाई डी टी को क्या लिख देंगे हम, r डॉट लिख देंगे, ये साइन थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए, फिर r ये ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसको देखिए क्या है, थीटा डॉट लिख दीजिए, ये cos थीटा हो जाएगा। ये वेलोसिटी किसकी निकल कर आ जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी अलोंग टू y एक्सिस के, ठीक है ना। तो रिजल्टेड वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेड वेलोसिटी, तो रिजल्टेड वेलोसिटी जो होगी इसकी v इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट होंगे ना, ये देखिए एक्स एक्सिस के अलाउंग आई यूनिट वेक्टर, और ये जे के यानी वाई एक्सिस के अलाउंग है तो जे आ जाएगी, तो ये वी एक्स भी होगी और वी वाई हो जाएगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एक्स बराबर हमने क्या निकाला, वी एक्स इक्वल टू ये वैल्यू निकालिए, वी एक्स इक्वल टू ये वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट कर देंगे, वी एक्स की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए, तो वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर थीटा डॉट साइन थीटा, ये आ गया। और ये क्या लिखा, आई, ये आई लिख दिया, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, वी वाई की वैल्यू क्या है, ये दी हुई, वी वाई की वैल्यू ये दिए, आर डॉट साइन थीटा प्लस आर थीटा डॉट, और ये क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पर ये क्या आ जाएगा, इसको हम इतना रफ कर देते हैं, फिगर का काम अभी खत्म हो गया। यहां पर ये क्या आ जाएगा, यहां पर जे आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आर डॉट, इसमें आर डॉट कॉमन ले लीजिए, तो आर डॉट अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या आएगा, आर डॉट कॉस थीटा आई माइनस आर थीटा डॉट साइन थीटा आई आएगा। इसी तरीके से यहां जाए तो आर अगर कॉमन ले लें तो कॉस थीटा आई, और यहां पर देखिए आर डॉट कॉमन हो गया प्लस साइन थीटा जे हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहां पर प्लस का साइन बना लीजिए। अब देखिए इसमें आर
और थीटा डॉट कॉमन है, देखिए इन दोनों में, ये और ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और नेगेटिव है यहाँ पर, साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इसको भी हम अब इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा जे का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा जे, ये निकल कर आ गई। तो अब देखिए ये जो वेलोसिटी आई है ये तो डायरेक्शन को शो करेगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर डॉट, और ये यूनिट वेक्टर, ये आई और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से यहां पर ये आर थीटा डॉट, और ये हो जाएगा यहां पर थीटा, थीटा के लिए आ जाएगा, और ये इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू निकली हुई यहां पर, ये जो है रेडियल वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडियल वेलोसिटी, ये होगी रेडियल वेलोसिटी, ये तो हुई रेडियल वेलोसिटी। और ये जो होगी ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, रेडियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो रेडियल वेलोसिटी ओनली, ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये ट्रांसवर्स रेडियल वेलोसिटी जो होगी, रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू आर डॉट की होगी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होगी वो आर थीटा डॉट की होगी, आर थीटा डॉट की होगी। क्लियर है, तो ये तो होगी वेलोसिटी, क्लियर है ना तक। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलरेशन का, ये वेलोसिटी होगी। अब देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो यहां पर हमें इक्वेशन, ये फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड तो ऐसे ही रहेगी, इक्वेशन सेकंड ऐसे ही रहेगी, केवल ये वाला इरेज करेंगे, वेलोसिटी हमारी निकल आई है। अब ये इक्वेशन ऐसे रहेगी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्लियर है ना। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, और इक्वेशन सेकंड ये दी हुई है, ठीक है ना। हम इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। अगेन डिफरेंशिएट with respect to t in equation फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको अगर ये हार्ड लग रहा हो तो आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, वरना आप चाहे तो इसी का कर दीजिए। देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे इसका करें चाहे इसका करें, तो देखिए यहां पर डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर। हम इससे कर दे रहे ताकि आपको इजी रहे। अब देखिए इसमें दो है, ये देखिए ये dr बाई डी टी है ना, cos थीटा। तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे dr बाई डी टी का, तो ये आ जाएगा d2r बाई डी टी स्क्वायर, और ये cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, यहां पर इसको ऐसे रोक दोगे, dr बाई डी टी कर दीजिए, dr बाई डी टी कर दीजिए, और cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इसके बाद थीटा का करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएट। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का साइन यहां कर लीजिए, माइनस का साइन ऐसे कर लिया। अब देखिए पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे और ये दोनों को रोक देंगे, तो आर का करेंगे तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों रोक देंगे तो साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी लिख दिया, हो गया यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको रोक दीजिए, माइनस आर ऐसे रोक दिया, इसका साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा,
कॉस थीटा आ जाएगा और डी थीटा बाई डी टी, और एक डी थीटा बाई डी टी ये लिखा हुआ है तो यहां पर ऐसे लिख दिए डी थीटा बाई डी टी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अब इन दोनों को रोक देंगे, माइनस आर साइन थीटा, ये तो ऐसे आ गए, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, क्लियर है ना। तो ये डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको हमने आपसे क्या कहा, हम इक्वेशन चाहे इसका करें चाहे इसका करें, इसी का हमने ये फॉर्म लिखा था शॉर्ट में, ठीक है ना। तो इसको भी सेकंड फॉर्म में लिख दे, कैसे लिख दे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। तो ये देखिए डबल डिफरेंशिएट है ना, तो डबल डिफरेंशिएट को ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये ध्यान रखिएगा डी, जैसे सिंगल को हम ऐसे लिख रहे हैं तो डबल को इस तरीके से लिखेंगे, आर डबल डॉट कर देंगे, जैसे एक बार डिफरेंशिएट है तो आर डॉट, दो बार है तो आर डबल डॉट। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है उसी तरीके से लिखेंगे, तो आर डबल डॉट कॉस थीटा, ठीक है। इसको लिखेंगे, ये माइनस का साइन आएगा, आर डॉट हो जाएगा, ये थीटा डॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, क्लियर है यहां तक। फिर इसके बाद इस टर्म में देखिए माइनस आर डॉट थीटा डॉट और साइन थीटा हो गया, क्लियर है। फिर इसके बाद इस वाली इक्वेशन को देखिए, माइनस आर लिखेंगे, ये दो बार है ना थीटा, डी थीटा बाई डी टी, तो स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसको हो जाएगा डी थीटा और ये स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस आर, और ये क्या है, डबल डिफरेंशिएट, जैसे सिंगल डिफरेंशिएट होता है तो डबल डिफरेंशिएट थीटा डॉट इसका, तो इसको हम लिख देंगे थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा डबल डॉट और क्या है साइन थीटा आ जाएगा। आप देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इसको लिख देंगे आर डबल डॉट कॉस थीटा माइनस टू आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा, और इसके बाद ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पर एक मिसिंग हो गया वर्ड, ये कॉस थीटा नहीं लिखा था, इसको जो है मिसिंग हुआ था, ये आर ये आ गया, और ये थीटा डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो गया, डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर हुआ, और कॉस थीटा, और फिर इसके बाद ये वाला टर्म लिखना था आर थीटा डबल डॉट साइन थीटा, ये ऐसे था। अब ये वाला टर्म यहां लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आर थीटा डॉट का स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस आर थीटा डबल डॉट साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसे हो गए, थर्ड हो गए। और ये देखिए एक्सलेशन है तो ए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स, क्लियर है। तो इसको ए एक्स लिख दीजिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलाउंग था। इसी तरीके से हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है ना। इसी तरीके से अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए वाई से, इक्वल टू, अब देखिए इसका देखिए आर, पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आर डबल डॉट डिफरेंशिएट, और साइन थीटा ऐसे रख दीजिए। अब यहां पर प्लस का साइन बनाइए, आर डॉट ऐसे लिखिए, साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर थीटा का करेंगे तो थीटा डॉट आ जाएगा। भाई डी थीटा बाई डी टी आएगा, यहाँ पर यहाँ क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी आएगा, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया इसको थीटा डॉट, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका, ठीक है ना। इसमें तीन टर्म है, पहले हम इसका करेंगे, इन दोनों को रोकेंगे, तो आर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डॉट आ जाएगा, थीटा डॉट और कॉस थीटा ऐसे रोक देंगे। फिर अब इसका करेंगे, आर को रोक दीजिए, आर ऐसे रोक दिया हमने, थीटा डॉट का डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा तो क्या आ जाएगा, थीटा का डबल, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डबल डॉट आ जाएगा, ठीक है ना।
अब कॉस थीटा तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, आप लिखा रहने दिया। अब अगले बार क्या करेंगे, को रोकिए, थीटा डॉट को रोक दीजिए, थीटा डॉट को रोक दिया। अब कॉस का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, और थीटा का करेंगे तो यहाँ डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी थीटा बाई डी टी को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा डॉट से। तो यहाँ पर ये थीटा डॉट हो गया। अब देखो ये थीटा डॉट और ये थीटा डॉट क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए वाई इक्वल टू आर डबल डॉट साइन थीटा प्लस आर डॉट कॉस थीटा। पहले इसको लिख लिए, क्या आ जाएगा, आर थीटा आर डॉट थीटा डॉट कॉस थीटा, प्लस का साइन बनाइए। ये देखिए यहाँ पर आर डॉट और ये देखिए ये और ये सेम एटम है, तो इसको हम ट्वाइस कर दें, ठीक है ना। अब आइए इस वाले में, तो इसमें देखिए ये आर आर आ गया, ये क्या है, थीटा डबल डॉट है, ऐसे लिखा रहे, कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन आ जाएगा इस जगह, और ये आर हो जाएगा, ये थीटा डॉट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गई इक्वेशन 4, क्लियर है ना। ये इक्वेशन 3 और 4 हो गई। अब आपका एक्सप्रेशन निकल आएगा, रिजल्टेंट एक्सप्रेशन होता है ए इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के लिए एक्सप्रेशन होगा, जैसे दोनों कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी निकाली थी, उसी तरीके से रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सेस। चूंकि हमने फिगर कैसा बनाया था, यही तो बनाया था ये, तो ये देखिए एक्स के लिए है, ये वाई के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो इन दोनों का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स आई ए वाई जे, विद डायरेक्शन, है ना। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एक्स की वैल्यू क्या दी है, ए एक्स की ये वैल्यू दी है, वहां पर पुट कर दीजिए, आर डबल डॉट साइन थीटा, ये आ गया, फिर प्लस आर डॉट माइनस। बहुत केयरफुली होकर काम करना, अगर जरा सा मिस हो गया, कोई भी शब्द छूट गया तो गलती हो जाएगी, तो आप देखते रहिएगा। इसमें 2 आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा, ये हो गया। फिर ये माइनस आया, आर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस थीटा, और इसके बाद आ गया आर थीटा डबल डॉट साइन थीटा, ठीक है। और क्या आ जाएगा बाहर, ये आई आ जाएगा, और प्लस का साइन लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ए वाई की ये वैल्यू है, और उसमें जे का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां आ जाएगा आर डबल डॉट साइन थीटा प्लस, फिर ये आ जाएगा, तो यहां लिखते हैं 2 आर डॉट थीटा डॉट कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन बनाइए यहाँ पर, आर थीटा डबल, हम इसको पहले लिख ले रहे हैं, जैसे यहां पर सिमिलरिटी थी कि ये वाला जैसे पहले लिख ले रहे हैं, इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर वाला टर्म, थीटा का स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख ले रहे हैं, और ये माइनस का साइन है, तो यहां पर माइनस कर लीजिए, फिर ये वाला बाद में कर देते हैं, आर थीटा डबल डॉट कॉस थीटा, और यहां क्या हो जाएगा, जी, और यहां क्या आएगा, आई। देखिए ए एक्स है, एक्स की वैल्यू ये है, आई ये लिख दिया, ए वाई की वैल्यू ये पूरी उतार दी, और यहां पर जे कर दिया, क्लियर है। अब देखिए आपको करना क्या है, पूरे का आई में मल्टीप्लाई कर दिए, पूरे का जे में मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर जो कॉमन निकल कर आए वो लिख लीजिए। तो देखिए यहां पर आर डबल डॉट इसमें कॉमन है, और इसमें जे वाले में ये आर डबल डॉट कॉमन है, आर डबल डॉट, ठीक है। यहां पर देखिए हम कॉमन जब लिखेंगे तो कॉस थीटा आई, देखिए आई का मल्टीप्लाई करें तो ये कॉस थीटा होगा,
यहां का जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले में, तो देखिए साइन थीटा जे, क्या कहीं ये इतना कॉमन और कहीं भी निकल रहा है? तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आई का, तो देखो कॉस थीटा आई कहीं और मिल रहा है, तो देखिए कॉस थीटा आई इस जगह मिल रहा है, इस पूरे में देखिए एक कॉस थीटा यहां मिला आई, एक कॉस थीटा आई यहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो चलिए कॉस थीटा आई यहां मिल रहा है इस टर्म के लिए, तो क्या यहां पर साइन थीटा मिल रहा? तो देखिए साइन थीटा मिल रहा, सेम यही हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन दोनों में साइन कैसा है? निगेटिव है। देखिए यहां पर भी निगेटिव है, यहां पर भी निगेटिव है, तो यहां माइनस ऐसे कर लीजिए और आर थीटा डॉट स्क्वायर और ये कर दीजिए। अब देखिए इतने का तो हिसाब हो गया है ना। अब देखिए अगला क्या है, दो टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब इसमें देखते हैं हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो देखिए यहां पर आप पहले प्लस का साइन बना लीजिए, यहां पर लिखिए 2r डॉट थीटा डॉट लिख लिया, और ये क्या है साइन थीटा है और माइनस का साइन थीटा है, तो यहां पर ऐसे लिख दीजिए माइनस साइन थीटा और ये आई लिख दिया क्योंकि आई का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये देखिए क्या इसमें यही देखिए ये वाले टर्म में देखिए 2r डॉट थीटा कॉस थीटा है और ये जे का मल्टीप्लाई कर दिए तो जे प्लस का है, तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा जे। अब क्या सेकंड वाला जो ये वाला टर्म है इसमें आई का मल्टीप्लाई करिए, इसमें जे का मल्टीप्लाई करिए, देखिए माइनस साइन थीटा आई, इसमें देखिए इसको मल्टीप्लाई करें आर थीटा डबल डॉट साइन थीटा आई बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहां देखिए कॉस थीटा आई, देखिए सेम है कि नहीं। तो यानी ये वाला टर्म यहां पर आ जाएगा, ये वाला टर्म यहां पर लिखेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा आर थीटा डबल डॉट, ये ऐसे निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? इसको बहुत ही केयरफुली करिएगा, आप एक एक करके कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको तुरंत कैच कर लेंगे और कर लेंगे, है ना। ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है। बस अब आपको कैसे ये रिजल्ट दिखाना ये देखिए, है ना। ऊपर का इरेज कर दे। आप देखिए ये जो रिजल्ट लिखा है इसको यहां पर a इक्वल टू क्या आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा आई साइन थीटा जे को लिखेंगे आर, ऐसे लिख देंगे, यानी कि ये किस में हो जाएगा रेडियल में हो जाएगा। ये रेडियल का कॉस थीटा आई जैसे उसने वेलोसिटी में किया था ना उसी तरीके से इसमें आ जाएगा, और ये ट्रांसवर्स के लिए आ जाएगा तो 2r डॉट थीटा प्लस थीटा डॉट तो आई आया, ये देखिए, फिर आर थीटा डबल डॉट, और इसको हम ऐसे लिखेंगे थीटा यानी यूनिट वेक्टर, ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आप वेलोसिटी का कंपोनेंट देखेंगे तो सिमिलर इसी तरीके से आ जाए। दरअसल रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी के रेडियल एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है, इसी वजह से ये इसका अपोजिट आता है। यहाँ पे देखिए ये इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है विद साइन, तो यहां पर अब ये रिजल्ट जो आएगा ये हो जाएगा आर, जिसको हम नाम देंगे रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। क्लियर है ना? तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आएगा समझ के नहीं। तो और ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे परपेंडिकुलर होंगे, तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, यानी रेडियल एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और इसी तरीके से ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ये हो जाएगा
ट्रांसवर्स एक्सलेशन, ठीक है ना। तो अब ये एक्सलेशन जो ये लिखा हुआ है ये रिजल्टेड एक्सलेशन है, ए इक्वल टू ये वैल्यू आई है ना। इसको हमने क्या लिखा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और इसको मैंने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर, यानी ये किसके लिए, रेडियल के लिए यूनिट वेक्टर काम करेगा। और इसमें देखिए ये जो सेकंड टर्म है ये क्या है, 2r थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, यानी थीटा का डबल डिफरेंशियल, और इस वाले टर्म को हमने क्या लिखा, यूनिट वेक्टर ट्रांसवर्स के डायरेक्शन के लिए लिखा है ना। और अभी हम ये भी बताएंगे कि ये कैसे आ रहा है, यूनिट वेक्टर कैसे हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको तो मैंने रेडियल एक्सलेशन नाम दिया, और ये क्या है, इसका डायरेक्शन है, यानी कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो गया, ठीक है। किसके लिए, रेडियल एक्सलेशन के लिए। ये वाला जो दिया हुआ ये ट्रांसवर्स एक्सलेशन है, और इसका डायरेक्शन यूनिट क्या हो जाएगा, थीटा, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, इसमें देखिए, इसमें भी देखिए दो टर्म दिए, इसमें भी दो टर्म दिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो आर मैंने यहाँ यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और जबकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर के लिए हमने क्या लिखा, ये लिखा है थीटा डॉट, जो क्या है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ये भी कैसे होगा, इसको भी हम दिखा देते हैं आपको, है। सबसे पहले इसका देखिए, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए किस तरीके से फिगर, देखिए यही तो हमने शुरू में फिगर बनाया था, यहाँ पर ये क्या था, इस तरीके से, यानी ये सेंट्रल मोशन, सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव करेगा। तो देखो ये हो गया पोजीशन आर, ये क्या हो गया, पोजीशन आर हो गया, क्लियर है ना। अब पोजीशन आर का ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये पोजीशन हो गया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है किसके लिए, रेडियल के लिए है, और ये जो है ट्रांसवर्स के लिए डिनोट करेगा। अब देखिए ये थीटा था फिगर में जो हमने शुरू में बनाया था, ये थीटा था, ये क्या लिखा था, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी, यूनिट वेक्टर क्या होगी, आई, इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी, जे होगी, ठीक है ना। इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी, आई, इसकी यूनिट वेक्टर जे होगी, क्लियर है ना था। अब देखिए इसके पैरेलल एक लाइन हमने यहां ड्रॉ कर ली, ऐसे कर ली, ये थीटा हो गया। अब देखिए इसके लिए यूनिट वेक्टर का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आई यहां पर कॉस थीटा के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, और y के लिए यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जे साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया रेडियल के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स और रेडियल। ये रेडियल और ट्रांसवर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये थीटा, ये कितना दिया 90 डिग्री, तो देखिए इसी में हम इसके लिए निकालेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, आई की जगह आई निकालेंगे। ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे बेस के लिए, कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा प्लस जे साइन, साइन में भी क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा। अब देखिए आई की जगह आई, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, और ये आई लिखा हुआ है। इसी तरह जे के लिए साइन का क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस, ये वाला देखिए रेडियल के लिए, सॉरी ट्रांसवर्स के लिए देखिए आई कॉस 90 प्लस थीटा प्लस जे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन साइन थीटा हो जाएगा, और ये आई लिख देंगे, जे ऐसे उतार दिए, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स के लिए यूनिट वेक्टर है। तो देखिए यही वैल्यू आ रही कि नहीं, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और ये देखिए रेडियल के लिए कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो यानी ये रेडियल के लिए आ गई यूनिट वेक्टर, और ये क्या हो गई ट्रांसवर्स के लिए, तो ट्रांसवर्स के लिए यूनिट वेक्टर होगी, क्लियर। तो तभी देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो रेडियल वाला टर्म है आर डबल डॉट माइनस आर
थीटा डॉट स्क्वायर, और ये क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करेगा, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट और ब्रैकेट, और ये बाहर देखिए क्या है, तो ये जो थीटा लिखा हुआ है ये क्या दिखाएगा, ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर दिखाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए दो टर्म है, ये एक्सलेशन है तो यानी ये भी एक एक्सलेशन होगा और दूसरा ये भी एक्सलेशन होगा। इस एक्सलेशन को हम क्या नाम देंगे, रेडियल एक्सलेशन। इस वाले एक्सलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सलेशन नाम देते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसमें हम इसको और आप क्लियर कर सकते हैं, क्या क्लियर कर सकते हैं कि जो ये रेडियल है इसको ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियल को आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो एक्सेलेरेशन के पार्ट है, एक आर डबल डॉट जो पॉजिटिव है अवे फ्रॉम सेंटर की ओर, इसका किधर होगा, ये वाला जो एक्सेलेरेशन होगा अवे फ्रॉम सेंटर होगा। इसमें ये जो दूसरा टर्म दिखाई दे रहा है ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगा जो कि आर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये क्या होगा, टूवर्ड सेंटर, यानी ये होगा अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना। और ये जो होगा इसको जो नाम देंगे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, टूवर्ड्स किधर हो जाएगा, सेंटर, ये सेंटर की तरफ काम करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इस यानी ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन की बात करें तो इसमें दो टर्म दिए, एक ये वाला टर्म दिया आर 2r डॉट थीटा डॉट कोरिलेशन एक्सेलेरेशन है, जबकि और ये वाला जो एक्सेलेरेशन है ये एंगुलर एक्सेलेरेशन है, ये क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपने तो ये निकाल लिया एक्सेलेरेशन। अब फोर्स क्या होगा, अगर हम मास का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ओर मास का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यही तो टर्म है इसमें, एम ए राइट हैंड में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और लेफ्ट हैंड में भी मल्टीप्लाई कर, यहां कर दिया, इसमें भी मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आ गया, और ये क्या हो जाएगी, यूनिट वेक्टर, प्लस दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है, यहां पर भी मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, है ना, और ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये क्या हो जाता है, ये फोर्स हो जाएगा एफ आर और यूनिट वेक्टर ई, और ये टर्म ऐसे कर दीजिए तो देखिए यूनिट वेक्टर, ये देखिए इसमें यूनिट वेक्टर पोजीशन की क्या है, ये आर दी हुई और ये आर दी, तो यानी ये वाला फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये आएंगे दो टर्म में, एक ये वाला फोर्स हो जाएगा और दूसरा ये फोर्स हो जाएगा, क्लियर है ना। ये रेडियल फोर्स हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, एंगुलर फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ट्रांसवर्स फोर्स हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, रेडियल फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे जो है जब मतलब ये यहीं तक आपको बताना होगा, हेडिंग ही दी हुई है सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स क्या है, इसमें सेंट्रल फोर्स के दो टर्म आ रहे हैं, लेकिन रियल में जब आगे सॉल्व करेंगे तो पहला यानी रेडियल टर्म ही इसमें कैसा होगा, इसके इक्वल होगा सेंट्रल फोर्स के, और जबकि ट्रांसवर्स फोर्स कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अब आप इसको उतार लीजिए।